वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट कर मार डालने के बाद से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर कविता अय्यर ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो एक महिला सरपंच से मुलाकात हुई। सरपंच ने घटना की आंखों देखी बताई, साथ ही जानकारी दी कि कैसे 2 घंटे तक पालघर में साधुओं की लिंचिंग होती रही, कैसे पुलिस के नाक के नीचे 400 लोगों की भीड़ ने 3 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, क्यों एक स्थानीय अफसर, एनसीपी नेता, पूर्व एमएलए उम्मीदवार, सरपंच और पुलिस अधिकारी लोगों को रोक नहीं पाए। दरअसल पड़ताल के दौरान रिपोर्टर कविता अय्यर की मुलाकात गढ़चिंचले की सरपंच चित्रा चौधरी से हुई। चित्रा महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली के बॉर्डर के बीचों बीच रहती हैं। बता दें कि गढ़चिंचले ही वो गांव है जहां 3 लोगों की नृशंस हत्या की गई। चित्रा के मुताबिक इलाके में व्हाट्सएप पर पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह चल रही थी कि बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है जो उनकी किडनी निकालकर बेच देता है। ये अफवाहों का ही असर था कि अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली के बॉर्डर पर देर रात 400 लोग मिनट भर में ही इकट्ठे हो गए। आपको बता दें कि आरोपियों के नाम बताने के कारण अब चित्रा को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। चित्रा बताती है कि रात करीब 8:30 बजे शोर शराबा शुरू हुआ था। जब वो मौके पर पहुंची तो उनके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग हाथों में लाठी डंडे और तलवार लिए खड़े थे। कार में फंसे तीनों लोग बचने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे। चित्रा ने लोगों को समझाने की कोशिश की, एक को पीछे खींचा और दूसरे को हटाने की कोशिश की तो एक व्यक्ति चित्रा पर ही चिल्ला पड़ा। उस शख्स ने कहा, मैं अपने बच्चों की किडनी कार में बैठे लोगों को सौंपने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन उन्हें ना रोकें। चित्रा बताती है कि उन लोगों के साथ तर्क करना असंभव था। दरअसल उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि बाहरी लोग कौन थे, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस में साफ कहा गया था कि किडनैपर्स रूप बदल कर आ सकते हैं या कलाकार बनकर। इसके अलावा वे पुलिस वालों के कपड़े पहनकर भी आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महंत कल्पवृक्षगिरी, सुशील गिरी महाराज और ड्राइवर नरेश यलगड़े दहानू जावर रोड होते हुए हाईवे 73 से सूरत जा रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन के चलते गुजरात मुंबई हाईवे पर बने चेक पोस्ट से बचने के लिए यह रास्ता चुना था। 16 अप्रैल को रात 8 बजे साधुओं की मारुति इको गढ़चिंचले से गुजरी तो गढ़चिंचले, दिवशी, दबादी, तालावी और रुदाना गांव के लोग टॉर्च और लाठियों के साथ एकजुट हो गए। उन्होंने इको वैन रोक ली और उसे धक्का मारकर पलट दिया। बता दें कि 35 साल की चित्रा दूसरी बार गढ़चिंचले की सरपंच बनी है। उन्होंने बताया कि वो 2 घंटे तक घटना स्थल पर मौजूद थी। उस वक्त मौके पर मौजूद भीड़ पत्थर की बारिश कर रही थी और कार को हिला रही थी। तब तक गाड़ी में फंसे लोगों को चोट नहीं लगी थी। उसके बाद पुलिस वहां 2 टुकड़ियों में पहुंच गई। चित्रा बताती हैं कि रात करीब 2 बजे पुलिस उन्हें व उनके पति सेवक को ले गई। उनसे घटना में शामिल लोगों के नाम पूछे गए। अब आरोपियों के परिजन उन्हें धमका रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि उनका घर नेस्त नाबूद कर देंगे। वहीं एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी ने बताया कि वो रात करीब 10 बजे पुलिस के दूसरे बैच के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, लॉकडाउन के चलते पूरे रास्ते में रोड ब्लॉक्स लगे हुए थे। भीड़ का सवाल था कि रोड ब्लॉक्स होने के बावजूद ये लोग इलाके में कैसे आ गए। जब हम कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी गाड़ियां सीज कर दी जाती हैं, लेकिन उनकी कार बिना किसी दिक्कत के कैसे निकल आई। बता दें कि सरपंच चित्रा बीजेपी की सदस्य हैं। उनका आरोप है कि एनसीपी नेता ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को उकसाया। उस दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की थी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने दादा आला कहा था, जिसका मतलब होता है बड़ा भाई आ गया। गौर करने वाली बात है कि घटना के एक फुटेज में एनसीपी नेता भीड़ के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। भीड़ को उकसाने के आरोपों पर एनसीपी नेता ने कहा कि वो लोगों को शांत करा रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोग नशे में थे। हमने किसी तरह एक साधु को बचाया और उन्हें पुलिस चौकी में भेज दिया। वहीं बाकी 2 लोग पुलिस की गाड़ियों में थे। इसके बाद दोबारा हमला हो गया। ये सब महज 1 मिनट में ही हो गया। भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया और उन्हें भी पीटा। हम कुछ नहीं कर पाए। एनसीपी नेता ने कहा कि घटना स्थल पर जाने के पीछे किसी भी तरह का राजनीतिक मकसद नहीं था।
इस रिपोर्ट में हमने आपको सरपंच की आंखों देखी बताई, साथ ही एनसीपी नेता की बात भी रखी। आपके हिसाब से पालघर मॉब लिंचिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, महाराष्ट्र पुलिस या उद्धव ठाकरे सरकार या मौके पर मौजूद एनसीपी नेता? इस मामले पर गर्मा रही राजनीति को किस नजर से देखते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिए जनसत्ता के साथ।